चलिए देखिए ना, सबसे पहले दो कोण का मान आपको दिया है, तीसरा कोण का मान निकाल सकते हो, या दो सम्मुख कोण का मान दिया है तो एक बाह्य कोण का मान कौन सा हो जाएगा, y का। डायरेक्ट भी करके बना सकते हैं ना। तो पहले ध्यान देते हैं थोड़ा लॉन्ग मेथड। त्रिभुज, फालतू में नहीं हंसोगे वरना खड़ा करके पूछने लगेंगे फिर ना। पी क्यू आर में, अब देखो पी क्यू आर में एंगल P का मान कितना है 70। तो एंगल P को कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, एंगल आर पी क्यू प्लस, बीच में आना चाहिए ना, Q को कैसे लिखेंगे, एंगल आर क्यू पी, ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं या ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। प्लस में आर को कैसे लिखेंगे, पी आर क्यू लिख लो, पी आर क्यू। ऐसे देखा जाए तो एंगल को हम लोग जैसे कि इधर से लिख रहे हैं तो इधर 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 से लिखेंगे, या इधर से लिख रहे हैं तो इधर इधर इधर, एक तरफा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। P का मान कितना है 70 प्लस का Q का मान कितना है 40, इसका मान निकल जाएगा फिर ना, P R Q का बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ो कितना होगा 110 डिग्री, हाँ, प्लस का P क्या हुआ R Q बराबर कितना 180 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो किसका मान आएगा पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, बताओ कितना होगा, एंगल पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री। क्लियर है, फालतू की बातें नहीं करनी है ना। अब आप बताओ इसका मान कितना आ गया 70 डिग्री। अब थोड़ा सा आपके पास अगर दिमाग होगा तो इसका नाम आप क्या दे दो, आर के बाद एस दे दो और इस लाइन का नाम टी दे दो। क्लियर है, ये वाला जो लाइन है भुजा, ये हाँ, ये भुजा के ऊपर के कोण का मान कितना होता है 100 कितना होता है 180 डिग्री। ये जो लाइन आ रहा है Q और S का जो सरल रेखा बनेगा, एक ऊपर ही ना है जी ये लाइन। अब एक 70 है y है तो निकाल लोगे, डायरेक्ट लिख दे क्या, देखिए अगर एंगल नहीं लिख रहे हैं लिख के देते हैं P R S, पहले उससे पहले लिखो S Q S एक सरल रेखा है, अब इसमें क्या है एंगल P R S प्लस का P R S, ये वाला एंगल, एक बार P R Q, ये वाला एंगल P R Q, ये वाला एंगल जो 70 का है, बराबर कितना लिखेंगे 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे बताओ, नहीं रैखिक डायरेक्ट लिखना, युग्म लिखना है। अब देखिए अब इसका मान कितना है y डिग्री प्लस का r का मान कितना है 70 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब बताओ 70 को उधर भेज देंगे तो y का मान आ जाएगा, y बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, तो y बराबर कितना होगा बताओ 110 डिग्री। अगर डायरेक्ट भी आप जोड़ते, देखिए शुरू में ही बताते 70 और 40 जोड़ेंगे तो 110 आता त्रिभुज के अंत सम्मुख कोणों के योग से। अब निकालोगे इसका मान, x का मान नहीं निकाल पाओगे रे। देखो x का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, पहले y का मान कितना है आपके पास 110 डिग्री है ना y का मान। अब ये वाला लाइन को P और T वाला लाइन को एक सरल रेखा मान लेंगे बाबू। अब एक इन्हें y और x है ना, एक ई वाला एक सीधा रेखा है, ये एक सीधा रेखा के ऊपर ई वाला लाइन खड़ा है ना जी। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, 110 में x जोड़ देंगे बराबर 180 कर देंगे, तो कितना आएगा घटाएंगे तो 80 में से 110 हाँ 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। दिखता है उधर,
चलिए देखेंगे क्या लिखेंगे। अरे हल्ला नहीं, P और T एक सरल रेखा है, यहां से बनाते हैं। PT सरल रेखा है। अब बताओ सरल रेखा है ना, तो कैसे जोड़ेंगे इसको। PRS प्लस का ये वाला एंगल जोड़े वाई का, उसके बाद ये एंगल कैसे बनेगा, SRT बराबर 180 डिग्री लिख लेना, रैखिक क्यूब ना। अब देखेंगे इसका मान कितना है, आर का वाई का मान कितना आया है 110 डिग्री, प्लस का इसका मान कितना है x है बराबर 180 डिग्री। इसके बाद खुद सिंप्लीफाई कर लोगे, x बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। अब बताओ x बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। फाइनल आंसर, समझे।